नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन राजपूत आज फिर से आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक शख्स की दास्तान जो है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने किसी निजी काम से चंबा की तरफ जा रहा था। सुबह 7:30 बजे जब मैं अपने घर से सड़क की तरफ जा रहा था तो ये शख्स मुझे सड़क से जो मेरे गांव के लिए रास्ता आता है उस रास्ते में मिले। देखने में ही काफ़ी उम्र दराज लग रहे थे, तो मैंने यूं ही इनसे पूछ लिया कि आप इस तरफ कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपके गांव में जो प्रधान जी हैं मैं उनके घर जा रहा हूं। मेरी जो धर्मपत्नी है वो हमारी ग्राम पंचायत की पंचायत प्रधान भी हैं। हालांकि पंचायत प्रधान जहां महिला हैं वहां उनके पतियों की जो छवि है वो प्रशासन की नज़रों में उतनी सही नहीं होती है। खैर, ये अलग विषय है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। मैंने इनको बताया कि जो यहाँ की पंचायत प्रधान हैं वो मेरी धर्मपत्नी हैं। अगर मेरे लायक कुछ सेवा हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं किसी काम से चंबा की तरफ जा रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं आप ही से मिलने आ रहा था। कुछ लोगों ने मुझे आपका रेफरेंस देके आपके पास भेजा है। मैंने पूछा इनसे कि बताएं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि जो वृद्धावस्था पेंशन जो इन्हें मिलनी चाहिए थी वो इन्हें नहीं मिल रही है। कारण जब मैंने इनसे पूछा कि कारण क्या है कि आप उम्र के इस पड़ाव में हैं फिर भी आपको पेंशन नहीं मिल रही है, तो उन्होंने बताया कि कारण का मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्यों सरकार जो है वो मुझे पेंशन से महरूम रख रही है। इनके पास एक आधार कार्ड था जो हाल ही में 2022 में इन्होंने बनाया है, वो इन्होंने मुझे दिया। और ये फ़िलहाल जहाँ रहते हैं वो गांव हमारे गांव के बिल्कुल सामने नाले के उस पार है। देवला पंचायत में ये गांव आता है। ये शख्स वहाँ अपने किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगा, इसमें आपकी जो भी सहायता मुझसे बन पाएगी। मैंने वहाँ के पंचायत सचिव से संपर्क किया कि इनकी परिवार नकल मुझे चाहिए। तो पंचायत सचिव ने जब रिकॉर्ड देखा अपना पंचायत का, तो इस नाम का व्यक्ति उन्हें उस रिकॉर्ड में नहीं मिला। कुछ दिन बाद ये शख्स फिर मेरे पास आए। अभी मिलाऊंगा, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, वीडियो में आगे दिखाऊंगा। मैं ध्वनीचंद जी से जो बातचीत हो रही है वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर मैंने इनसे पूछा कि आपका पंचायत रिकॉर्ड में आप कहीं भी दर्ज नहीं हैं, तो इसका कारण क्या है। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं और इन्हें कोई शिकायत नहीं है कि जिनके घर में ये रह रहे हैं वो इनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। इन्हें किसी से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो इन्होंने बताया कि मैंने इनसे जब पूछा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इनके माता पिता जो हैं वो पांगी से चुरा की तरफ आ रहे थे। माता इनकी गर्भवती थी और इनका जन्म जो है वो बैरागढ़ के आसपास कहीं हुआ था और जन्म इनका यहीं हुआ, चुरा में। उसके बाद ये कभी पांगी नहीं गए। तो ये यहीं अपने रिश्तेदार के पास रह रहे हैं जो इनका पालन पोषण कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन दुनीचंद जी के मन में एक सवाल है कि सरकार की तरफ से जो योजना है वृद्धावस्था पेंशन वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। अब दुनीचंद जी का केस इतना पेचीदा है कि जो शख्स पंचायत अभिलेख में कहीं भी दर्ज नहीं है, फिलहाल तो उन्हें हमें भारतीय नागरिक साबित करना ही मुश्किल हो गया है। दुनीचंद जी का केस जब मेरे पास आया तो उलझनें जब इसमें बढ़ती गई तो मुझे याद आया हमारे यहाँ चंबा में एक आईएएस अधिकारी होते थे, हेमराज बैरवा जी। मैं जब भी उनके पास किसी मामले को लेके जाता था तो वो मुझे कहते थे, विपिन यार, जब जब भी तुम आते हो कोई केस लेके तो ऐसा लगता है कि अब ये मसला जो है वो कैबिनेट में जाएगा। बहुत उलझे हुए और बहुत टफ केस लेके तुम आते हो। लेकिन अच्छी बात उसमें ये है कि जब हम 3-4 दिन बाद उसको देखते हैं तो उस केस में उसकी केस की जो तस्वीर है वो कुछ अलग बन चुकी होती है और वो सुलझ भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा था मुझे कि अच्छा है यार, ऐसी चैलेंजिंग काम करने चाहिए। तो
करता रहता हूँ मैं अभी भी। अब दुनीचंद जी को चाहिए पेंशन। मेरे पास मुश्किल ये है कि मुझे फ़िलहाल तो इन्हें इस देश का नागरिक साबित करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनका ना तो आज तक वोट बना है, वोटर आई कार्ड इनके पास नहीं है, राशन कार्ड इनके पास नहीं है। देखिए, जो शख्स पैदा चुराह में होता है, पिछले लगभग 80 वर्षों से वो चुराह में रह रहा है, उसका ना तो आज तक वोटर आई कार्ड बना है, उसे वोट देने का अधिकार इस देश में, हमारे देश में वोट देने का अधिकार दुनीचंद जी के पास नहीं है। जो सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है, सस्ता राशन जो डिपो पे मिलता है, वो राशन इन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि इनका राशन कार्ड ही नहीं बना है, पंचायत में कहीं दर्ज नहीं है। तो अभी देखते हैं, दुनीचंद जी के आधार कार्ड के बेस पे मैंने इनका बैंक में अकाउंट भी खुलवा लिया है, पोस्ट ऑफिस में भी इनका अकाउंट खुलवा लिया है। हालांकि पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए आजकल पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी कर दिया है, लेकिन जब मैं इनको पैन कार्ड बनाने के लिए लोक मित्र केंद्र ले गया, तो वहाँ पता चला कि दुनीचंद जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1938, 1938। और 1940 से पहले जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उनका जो पैन कार्ड है वो ऑनलाइन नहीं बन सकता, वो ऑफलाइन बनेगा। इसमें समस्या आ गई। जब हम पोस्ट ऑफिस गए, मैं दुनीचंद जी को लेके पोस्ट ऑफिस गया, तो पोस्ट ऑफिस में यह है कि फॉर्म 16 भर के आप अकाउंट तो खुलवा सकते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो अपना पैन कार्ड वहाँ जमा करवाना है, या तो 6 महीने बाद आप फिर से फॉर्म 16 भर के दे सकते हैं। तो उस रूल का फ़ायदा लेके मैंने इनका पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा दिया है। अभी दुनीचंद जी जब दोबारा मुझसे मिलने आए थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा उनके साथ जो भी बातचीत हुई है। दुनीचंद जी को हिंदी बोलनी नहीं आती है, दुनीचंद जी अनपढ़ हैं, इसलिए वो हिंदी नहीं बोल पाते। जो जितनी भी उनके साथ मेरी बातचीत हुई है वो हमारी लोकल लैंग्वेज में हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनीचंद जी को मलाल है इस बात का कि ना तो उनके पास ज़मीन है, ना घर है अपना, ना ही उनके पास राशन कार्ड है, ना ही उनका जो वोटर कार्ड है वो बना है। उन्हें वोट देने तक का अधिकार नहीं है। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रही है। मांगे उनकी जायज़ हैं, इस देश में रह रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, जन्म यहाँ हुआ है, लेकिन नागरिकता उन्हें किसी भी हिसाब से अभी तक नहीं मिली है। जो कागज़ों में जो नागरिकता उन्हें मिलनी चाहिए थी वो। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दुनीचंद जी का ये जो मसला है ये हमारे ज़िला प्रशासन और सरकार तक पहुंच पाए और समय रहते दुनीचंद जी को न्याय मिल सके। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि दुनीचंद जी के पास फ़िलहाल ना तो अपनी ज़मीन है, ना ही घर है, इसलिए उन्हें भूमिहीन की श्रेणी में रखकर उन्हें ज़मीन भी उपलब्ध करवाई जाए और आवास योजना के तहत उनका एक घर भी बना कर दिया जाए, ताकि उनके बुढ़ापे का जितना भी समय बचा हुआ है वो अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकें। वीडियो में आप लोग देखेंगे कि दुनीचंद जी मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं। वो इसलिए कि दुनीचंद जी को ये एहसास है कि उनका काम करवाने के लिए मुझे दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसमें खर्चा भी होगा। वो बता रहे हैं कि वो रुपए मैंने ही उन्हें दिए थे। पिछली बार जब वो मुझसे मिलने आए तो मैंने अपनी तरफ से जितना संभव था कुछ रुपए उन्हें खर्च करने के लिए दिए थे। उसी में से वो पैसे मुझे वापस कर रहे हैं ताकि मैं उनका काम करवा सकूं। ये पल मेरे लिए बहुत भावुक था, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में दुनीचंद जी को भी इस बात का एहसास है कि इस सिस्टम में बिना पैसे दिए हुए कुछ नहीं हो सकता। मैंने उन्हें बताया कि आप लोगों का जो आशीर्वाद है, जो दुआएं हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो आइए दुनीचंद जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। हैं ना कि तो ना थोड़ा दुनीचंद दुनीचंद ना है। है दुनीचंद उम्र क्या तेरी हो गई? उम्र इतना कण बोल क्यों दे छवा कण सात कण आख महीने बढ़ गया पेंशन वगैरह किस ना तो लगा दे। चुना बाबा अच्छा, ए तो बोट शोट भी दीता तुम्हें कदी? ना दे तो अपनी उम्र में तुम्हें बोट दीता ना कदी? पहले पहले ना ना कैसे कोई क्या बागो ना तो बहुत के इंदा अच्छा, तो थोड़ी एंट्री कोड़े भी ना है ना देवड़े पंचायत की ना थोड़ी कोड़ी ना एंट्री।
ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਛ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੰਘੇ ਕਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਲਮਾ ਸੇ ਕੁੰਡੋਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਪਤ ਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੈਨਾਂ ਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਤਨ ਕਨੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਲਾੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾ ਭੀਣ ਮਾਂ ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ भाभी को हम को किस ना तो सिंगर घर यही है बहुते तो है ना बस यही है ऐसे बस अच्छा हाँ चलो उसके घर नहीं जी भी नहीं कुछ नहीं अच्छा हाँ बस घर जीमी किछ बना दो है ना कुछ ना तो थोड़ा जन्म कोड़ी बोरा जन्म मिला ते तरेले अच्छा जन्म यदि बोरा ओरी ते पंगवाद है मैंने माई जामू तरेले माँ बाप थोड़े पांगी जना थे पांगे थे तो तेदी तू पता भाई कोड़िया थोड़ा घर मेरे घर मारा अखबार जाऊ रे माँ दी थी अच्छा वो तो पांगे अच्छा हाँ तो तेदी दोबारा न गए तो ना तेदी खाता खतूनिया थोड़ा किछ ता बाप फिर बोलो भाई जमीन बोले जमीन थोड़ा बूढ़ा बैठ गया उरा अच्छा तो पंगवा दे तो हाँ हाँ नो सही लाइट कर बोले तो जमी हो रहे भी तो चुरा है मैं जमी है भी जाते आंदे ता हो गया ना बस बाक फिर गया उरा में नहीं पाती पंचायत कोड़ी भी एंट्री ना ना, थोड़े ना, कोई वोट नहीं। ना थोड़ा बनोरा बेसाख तो पूछ ले को कोड़ी ना फिर तू आज दिन वोट भी ना देता है ना ना रे कौन नहीं दें पेंशन पुंशन किछ बना दो कैच ना अच्छा लोग तो कहते पेंशन खाए तो राशन कार्ड किछ ना थोड़ा ना डिपू बने राशन तो ना मिलता अच्छा ए तो इदी कोड़ा पूछे तू मोह के कोड़ा ये इदी को नहीं सुनाऊं तो आने पता लग गया बोल प्रधान आ रहे के कहा था इदी ऐसा क्या के कहा था के बोलो पता ले वो सही प्रधान आ तो प्रधान तो तुम्हारे तो होती भी आंदे ना ना देखा अरे पे चीज बाकरा होते तो इबरे की करिए तू मोह के भाई इदी बननू किछ के तू वे जी क्या कौन किया है के बोलो और ठाकुरी ये ठाकुरी है ना कोड़े जय अच्छा ये के बोलो बस तैसे तस के निकाल तीन काम तक पूरा कर देना अच्छा और भाई कुछ को सुनाओ बाहर सुनाओ बाहर में बोलो हाँ तो नहीं कोई सुनाओ ना फिर अच्छा ए बोल ठाकुरी बोलो जी मैं मानते तीन अच्छा अच्छा ए चलो थकाते मामटी है ना क्या क्या बूंदो क्या क्या बह सकते है ना इतने बुझा जी कोशिश करते थोड़े ना जे जै भी बूंदो असड़े बोले चलो बाबा है ना कम कार के तू कर दे तू हैं कम कार के तू करी थी कम काले का जिम्मेदारी बस कुछ ठहक लेने जे बानू अच्छा बस और कुछ ना हो कम कर बड़े मजूरियां बड़े हाँ है ना बोल मजबूरी अच्छा हाँ अब से बिना बूंदा ना कहीं पाई बूँ हाँ जौन गए बिज के कौन रोटी खानी भूते हाँ फिर तक तमाशा तक रह के हाँ बिज बिज भूत सरकार नजर ना पे तू बने ना आज तीन ना बात चलो तकांदे पुजाते तो जरा सरकार नजरे भी पुजाते है ना सरकार है कि ना कुछ रखते थोड़े फरियाद भी तड़ते हैं ना तो ए के लूंगा ए मोन देने कहीं नहीं ते मुंडे तो ना दादा तो जा वो कोई बना है तो मोन के लाई देने तो हैं